दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी फॉर सक्सेस चैनल में, जिसमें आज हम सी-टेट के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। धैर्य, ऑप्शन नंबर ए, धैर्य और दृढ़ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है सी, अभिभावकों को शिक्षकों पर विश्वास। ऑप्शन नंबर सी, अभिभावकों नहीं, सॉरी, ये वाला नहीं। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, वह अवस्था मूल संक्रियात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन का चित्रण संबंधित है। मन का चित्रण हमेशा मन की क्रियाशीलता व अनुसंधान से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका होता है उन्हें क्षमता के अनुरूप शिक्षण विधियों का, शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो सृजनात्मकता का पोषण है प्रत्येक शिक्षार्थियों को अंतर्जय प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, शिक्षार्थियों में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, अच्छा शिक्षक के व्यवहारिक मूल्यों के विद्यार्थियों को शिक्षा किसमें सबसे बेहतर है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो वह औपचारिक अवस्था में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में एक से अधिक शिक्षण सामग्रियों का उपयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान का स्पष्टीकरण करे, या फिर कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर पीछे ध्यान दिया जाए, या वास्तविक दुनिया के ऐसे उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। तो इसका आंसर नंबर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना और लक्ष्योन्मुखी के अनधिगम भी सीखने की प्रिय शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। पाँचवीं कक्षा की दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाने को निचले स्तर से व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, शरीर के में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, यह आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो परिवार एवं विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाना चाहिए। किसको मानना चाहिए? विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछने को मानना चाहिए। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो वह है जो लंबे निबंध को जल्दी रटने की क्षमता होती है। यह बुद्धिमान बच्चों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करना सीखते। इसका श्रेय कृतिका घर से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में ज़्यादा मान्यता मिलती है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा चित्र इस उद्देश्य के साथ है? तो यह है शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का योगदान। ऑप्शन नंबर सी। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो यह संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो यह सीखने के तत्व सदस्यता से यानी हमसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ा करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। इसके प्रति सचेत होना चाहिए उन्हें शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया संबंधित है पठन संबंधी विकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुख है उन लोगों को भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। विकास न कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विचार किससे संबंधित? तो यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को सीखने में किसने बढ़ावा दिया? ने दिया। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था में हो जाते हैं। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है पियाजे के द्वारा।